हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और हाँ, एफएफ कैसे लग रहे? अच्छे तो लग रहे ना? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो, इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये स्टोरी। और हाँ, इतने ढेर सारी कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और और आप चिंता मत करिए, आपको विंग की लिटिल वाली वॉइस तो ज़रूर मिलेगी इसमें, पर किसी और की होगी। अभी नहीं बताऊंगी, अभी सब कुछ बताऊंगी तो स्टोरी कैसे होगी पूरी मेरी। तो आपको ज़रूर देखना है। और हाँ, लाइक तो ज़रूर करना है। लाइक बहुत कम आ रहे यार, ऐसे होगी तो मुझे स्टोरी बीच में ही रोकनी पड़ेगी। तो प्लीज़ यार, लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था, यू विंग को पैम्पर कर रही थी, उसे बहुत प्यार कर रही थी। तभी यू को समझ आता है कि विंग कांसी सरन बी चांसी का बेटा है। ये सुनती वो हैरान होती है और विंग को देखने लगती है। तभी फैंग कहता है, तुम्हें कैसे पता बच्चा कि तुम सच में बी चांसी और कांसी सरन के बच्चे हो? और विंग तभी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से कुछ निकालता है और यू के हाथ में थमा देता है। यू उस पत्र को लेती है और विंग को देखती है और कहती है, ये क्या है बच्चा? ये ना, वो गुरुजी थे ना, जो मैं बचपन में पैदा हुआ था ना, वो मेरा देखभाल करते थे ना। मैं 5 साल का था तब तक मेरी देखभाल करते थे। उसके बाद वो मुझे छोड़कर चले गए, इस दुनिया से बहुत दूर चले गए। सब लोग कहते वो मर गए, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं मरते हुए। वो मर गए और उसके बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई। तब से सब लोग मुझे अपशकुनी कहते। उसके बाद ये बच्चा आ गया ना मेरे पेट में, तब तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। ये सुनते ही यू चुप होती है, कुछ कहती नहीं है और उस पत्र को पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो पत्र पढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसमें लिखा था, बच्चा भी, मैं और तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े काम करने के लिए तुमसे बहुत दूर जा रहे बेटा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों तुमसे प्यार नहीं करते। तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते बच्चा। मैं तो तुम्हें अपनी ममता भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो बच्चा। मैं और तुम्हारे पापा एक बहुत बड़ा काम करने के लिए इस दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, चिंता मत करो बच्चा। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला परिवार मिलेगा, साथी मिलेगा। उसका इंतज़ार ज़रूर करना बच्चा, तुम ज़रूर इंतज़ार करना। तुम्हारी अभागिन माँ कान से सरन और तुम्हारे पिता वी चांद से। और इतने 2 शब्द लास्ट में लिखे थे। और ये सुनते ही यू की आंखों से आंसू झलक जाते। ये देखकर फैंग हैरान होता है और यू से उस पत्र को छीन लेता है और उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो भी पढ़ रहा था, वैसे उसे उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। यू अपनी बींग को दिखती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके माथे को, गालों को चूम रही थी, उसके हाथों को चूम रही थी और कहती है, नहीं, तुम सिर्फ मेरे बच्चे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हो। तुम किसी के नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। ऐसे वो कर रही थी और फैंग उसे ही देख रहा था, यू को रोते हुए। और यू कहती है, आज से तुम मुझे क्या कहोगे पता है ना तुम्हें? तुम मुझे माँ कह के बुलाओगे, है ना? हाँ माँ, आप लोग क्यों रही हो? आज से आप मेरी माँ हो। कहते हैं जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, उससे भी ज्यादा बढ़कर पालने वाली माँ होती है। अब मुझे ढेर सारा प्यार करना माँ, ढेर सारा प्यार करना। हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी। तुम मेरे बच्चे हो, है ना फैक्ट? ये मेरा बच्चा है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा ही बच्चा है। तुम रो क्यों रही हो? यू तुम बिल्कुल बच्चे की तरह रोती हो। चुप रहो, मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ, जो सब पर हुक्म चाटने वाली और बच्चों की तरह रो रही है, अगर किसी ने देख लिया ना तुम्हें, तो सच में वो डर जाएगा। चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा, आपको भूख लगी है ना? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है फैक्ट, बच्चे के लिए खाना लेकर आओ। हाँ क्यों नहीं। और वो पीछे मुड़ जाता है। वहाँ जिया खड़ी थी अपने हाथों में भोजन लेकर। वो यू से डरती थी, इसलिए वो सामने आने के लिए डर रही थी। और फैंग ये समझ जाता है। वो कहता है, मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। और वो उस भोजन को अपने हाथों में लेता है और यू के पास आता है। यू फैंग के हाथों से उस भोजन की थाली को अपने हाथ में लेती है और बहुत प्यार से बींग के माथे पर हाथ फिरा के उसे कहती है, बच्चा आ करो, मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ ना। ये सुनते हुए की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। वो अपनी माँ को देख रहा था, अपनी नई माँ को देख रहा था वो। और यूं कहती है, क्या बच्चा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
मुझे किसी ने मुझे खिलाया नहीं है ना, आपने कहा कि आप मुझे खिलाएंगी। ये सुनते मेरी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने ना मुझे आज तक नहीं खिलाया। पता है, मैं ना कचरे में पड़े हुए खाना होता है ना, कचरे में जो कुत्ते खाते थे, वो कुत्तों का खाना छीन कर मैं खाना खाता था। कभी कभी तो खाना मैं मंदिर में जाकर खाता था। लोग वहाँ भोग लगा कर जाते थे ना भगवान के लिए, पर मैं चोरी नहीं करता था माँ, सच में कसम से मैं चोरी नहीं करता था। मैं उनसे प्यार से मांग कर खाना खाता था। मैं भगवान से बताता था भगवान को कि मैं थोड़ा सा खाना उधार ले रहा हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब मैं उन्हें बहुत सारा प्यार करूंगा और बहुत ज्यादा खाना दूंगा। ये सुनते ही यू को समझ आता है कि इस बच्चे ने कितना कुछ सहा है जिंदगी में अपने। और फैंग को भी, फैंग उसके पास बैठता कहता है, चिंता मत करो बच्चा, ये जो कुछ है ना मेरा, वो सब कुछ तुम्हारा है। सही कहा ना यू मैंने? सही कहा। ये सब कुछ तुम्हारा है बच्चा, और तुम्हें जो चाहे वो करने के लिए यहाँ कोई पाबंदी नहीं है बच्चा। तुम्हारे मन में जो आए वो खा लेना। अगर भूख लगी तो मुझे बता देना, नहीं तो खुद भी जाकर खा सकते हो बच्चा। कोई पाबंदी नहीं यहाँ तुम्हें। और खबरदार, किसी ने मेरे बच्चे को कहा भी कुछ तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। माँ, आप रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ, बिल्कुल नहीं रो रही हूँ। ऐसे करके यो अपनी आंखों से आंसू को पोंछ रही थी और विंग के आंखों को आंसू को भी पोंछ रही थी और उसे कहती है, आ करो बच्चा, भूख लगी ना आपको? हाँ माँ। ऐसे करके वो विंग को बहुत प्यार भरे नजरों से देख रही थी और उसे खाना खिला रही थी। और फैंग ये सब कुछ देखकर उसके उसके चेहरे को एक अलग तरह का सुकून पहुंचा रहा था। यू बहुत बदली बदली लग रही थी उसे, जो किसी से बात नहीं करती थी, बिल्कुल किरान की तरह थी वो। ज्यादा बात नहीं करना, रूल को संभालना, यही उसका औहदा था। पर आज उसके मन में इतना ममता देखकर फैंग हैरान था और वो यू को देख रहा था बहुत प्यार से। और यू उसे देख रही थी घूर के। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नहीं कुछ भी, सुनो कुछ भी नहीं। सच में? सच में। ऐसे कि फैंग वहां से चला जाता है और विंग को यू बहुत प्यार से देख रही थी। बच्चा, बहुत रात हो चुकी है ना, आपको नींद नहीं आ रही है? आ रही है, नींद आ रही है मुझे। तो चलो सो जाती है। ऐसे कि यू विंग को लेकर उस बिस्तर पे सुला देती है। मैं यहाँ सोऊंगा? हाँ, यहाँ सोओगे तुम आज से, और ये पूरा कमरा तुम्हारा अकेला का है। क्या सच में माँ, मैं यहाँ सो सकता हूँ? हाँ, सो सकती हो बच्चा। ऐसे कि उसे कंबल से ढक देती है और वहां से बाहर की तरफ आती है। बाहर देखती है कि फैंग उसे देख रहा है। क्या हुआ, आप ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम बहुत बदल गई हो, और ये बदलाव पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर से प्यार करने का मन कर रहा है तुम्हें। अगर तुम चाहो तो और एक बच्चा दे सकता हूँ मैं तुम्हें। चुप रहो, इस उम्र में क्या क्या कहते हो तुम भी? क्या कह रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो सोते हैं। वो सो गया? हाँ, बहुत मुश्किल से सोया है मेरा बच्चा। फाइन, मुझे कुछ कहना है तुमसे। हाँ कहो ना, क्या कहना है? मैं एक ऐलान करना चाहती हूँ। कैसा ऐलान करना चाहती हूँ? एक ही विंग मेरा बच्चा है। मैं को समझा नहीं, क्या कहना चाहती हूँ? मैं सारे सारे प्रजा के सामने, पूरे हमारे 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 क्या यूँ, हमारे गांव के सामने बताना चाहती हूँ कि विंग मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, और इस राज्य का राजकुमार, तीसरा राजकुमार, ये मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, तब मैंने कब मना किया है? हम जरूर बताएंगे। पर यूँ तुम्हें पता है, सबके मन में एक सवाल उठेगा। कैसा सवाल? ये प्रेग्नेंट, और ऊपर से बच्चा आया कहाँ से? मुझे लोगों के सवालों के जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है। विंग मेरा बच्चा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सही कहा तुमने। यो, कभी कभी तुम विंग से प्यार करती हो ना, तब बहुत अलग दिखती हूँ, और नॉर्मल बात करती हूँ ना, बहुत खतरनाक दिखती हूँ। अच्छा, इतनी खतरनाक औरत से तुमने पाला पड़ा है तुम्हारा? फाइन, क्या कर सकती हूँ। सही कहा, चलो सोते हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे। और वैसे भी हमारे अर्चन के बारे में भी जानना है। पता नहीं 3 साल से अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रहा है वो। समझ नहीं आ रहा है यूँ। मतलब क्या है? यही कि ए विंग के पेट में 5 साल से बच्चा है और आचिन के पेट में 3 साल से बच्चा है। और सिचा ने कहा था कि जब 3 साल कंप्लीट होंगे तभी आचिन बच्चे को जन्म दे सकता है। हाँ, सही कहा तुमने। फिर इसका विंग के पास से सहमत, मैं को समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि हमारे बच्चे बहुत अनोखे है ना। एक 5 साल से बच्चा लेकर बैठा है
और एक 3 साल से बच्चा लेकर बैठा है। मुझे कहा था किरण ने कि ड्रैगन के बच्चे 3 साल के बाद ही बच्चे देते हैं, और सिंचन एक ड्रैगन है, और पूरे कल्टीवेटर दुनिया में वही वही क्लैन है जो ड्रैगन है। सही कहा। बाकी सारे कुल प्रमुख सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी पर जीते हैं, पर हम और किरण की पूरी फैमिली अलग है ना इस दुनिया से। वही तो फैंग, हम उल्फ है और वो सारे लोग ड्रैगन है। समझ नहीं आ रहा है आचिन बच्चा कैसा पैदा करने वाला है जो इतने साल से बच्चे को अपने पेट में लेकर बैठा है। कुचानों का बच्चा होगा वो भी, क्या पता। पर फैंग, हमारे इस बच्चे का क्या होगा? अगर किसी दिन हम दोनों नहीं रहे तो इस बच्चे का क्या होगा फिर फैंग? बता। मैं भी वही सोच रहा था यूं, जो तुम्हारे मन में अभी आया। और तुम्हें वैसे भी पता है ये पूरी कल्टीवेटर दुनिया खतरे में है। इस माहौल में इस बच्चे को ऐसे रखना अच्छी बात नहीं है यूं। वही तो फैंग, अब मेरे मेरे मन में बार बार ये सवाल आता रहेगा फैंग कि इसका पिता कौन है, और इस बच्चे को पता नहीं है कि इसका पिता कौन है। तो क्या करें फैंग? क्या करेंगे मतलब? हम दोनों ही ना, हम दोनों इसे संभालेंगे। क्या फर्क पड़ता है? किसी का भी बच्चा हो, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। किसी का भी हो, वो मेरा पोता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, अब तो तुम्हारे पास दो दो पोते आने वाले हैं। दो नहीं, 3। यान्डी का तो पहले ही बच्चा है, और अभी अचिन भी पैदा करने वाला है, और ऊपर से हमारा बींग भी तो है। सही कहा। वैसे यूं, तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बींग के पेट में किसका बच्चा है? पर उसने कहा ना उसे नहीं पता, तो बार बार पूछेंगे कैसे हम? यह एक अच्छी बात नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई सवाल पूछे, वो डर जाएगा। हाँ बाबा बाबा, ठीक है ठीक है, बस करो, तो मुझ पर गुस्सा मत करो। चलो सो जाते हैं। फैंग। हाँ बोलो। मैं कल सबके सामने ऐलान करने वाली हूँ कि विंग मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलते हैं, मैंने मना नहीं किया। चलो सो जाते हैं। ऐसे कि विंग को वही सुला के वो दोनों अपने कमरे में, मतलब अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। रात का समय था, रात के 2 बजे के समय यू की नींद खुल जाती है। वो बेचैन हो रही थी अंदर से, पता नहीं कैसा एहसास जग रहा था उसके मन में। वो वहां से उठ जाती है और सीधा एक कमरे के पास आती है, और उस कमरे को घूर रही थी। उस कमरे के अंदर आती है और विंग को देखती है। विंग नीचे फर्श पर लेटा था, उसके ऊपर एक कंबल भी नहीं था। ये देखकर यू हैरान होती है और जल्दी से दौड़कर विंग के पास जाती है और उसके माथे को सहला रही थी और कहती है, बच्चा विंग, विंग बच्चा, विंग, विंग। माँ, आप यहाँ कैसे? तुम नीचे क्यों सो रहे हो? ऊपर बिस्तर पर क्यों नहीं सो रही हो तुम? मुझे वहां नींद नहीं आती ना, क्योंकि मैं बचपन से जमीन पर सोता हूँ। ये सुनते ही यू को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। उसे 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 भीम के लिए बहुत बहुत प्यार उमड़ रहा था। उसकी तकलीफ देखकर उसे अंदर से तकलीफ हो रही थी। भीम को कहती है, आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है मुझे नींद। तो चलो, आज तुम मेरे पास सोओगे। सच में माँ, मैं आपके पास सोऊंगा? हाँ, मेरे कक्ष में सोओगे तुम, चलो। ऐसे करके विंग को लेकर वो अपने कक्ष में आती है और फैंग को देखती है। फैंग वहाँ घोड़े बेच कर सो रहा था। पर यार तो बाबा सो रहे हैं ना। तुम्हारे बाप को मारो गोली। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, चलो मेरे साथ। ऐसे कि वो विंग को लेकर उस बिस्तर के पास आती है और फैंग और उसके बीच में विंग को सुला देती है और कहती है, तुम मेरे पास सोना। और तभी फैंग की आंखें खुल जाती हैं और वो सामने देखता है विंग यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनते ही ये उसे घूर के देखती है और कहती, आज तुम अपने कमरे में सो जाओ। मतलब क्या, यही मेरा कमरा है? मतलब विंग के कमरे में सो जाओ, आज मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ सोना चाहती हूँ। यो, मैं भी तो यहाँ सो सकता हूँ ना, ये मेरा भी तो बच्चा है। और वैसे भी इसकी उम्र कहाँ इतनी, इसकी उम्र सिर्फ 15 साल की है। सही कहा फैंक, सिर्फ 15 साल का है, सिर्फ और सिर्फ 15 साल का। क्या हो माँ, आप परेशान लग रही हो? मैं यहाँ आया हूँ इसलिए आप परेशान हो? मैं चला जाऊँ? बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाए। बैठो, मेरे पास हो जाओ, आ जाओ।
इसलिए कि उसे अपने गले से लगा कर बाहर सो जाती है। और फैंग ये देख रहा था। फैंग उन दोनों के ऊपर कंबल डाल देता है और वहाँ से दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। और वहाँ से विंक और यू को घूर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था इस बच्चे को पाकर। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। यू एक पत्र लिखने के लिए बैठ जाती है सुबह सुबह। विंग के पास में बाजू में बैठी थी वो और कुछ लिख रही थी। उस स्क्रोल को एक दासी को बुला लेती वह और उसे देखती है और कहती, लो इसे लेकर लैंड क्लैंड भेज दो। जी जी महारानी, हम भेज देंगे। जा सकती हो तुम। जी। वो वहां से चली जाती है दासी। और यो अपने प्यारे बच्चे को देखती है और उसके चेहरे पर से हाथ फेरा रही थी, उसके बालों में हाथ फेरा रही थी और कहती है, बच्चा विंग उठ जाओ। विंग बेटा उठो। आशन उठो, आशन 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 उठो। और विंग की आंखें खुल जाती है और वो यू को देखता कहता है, माँ आशन कौन है? तुम और कौन? आज से मैं तुम्हें आशन कह के बुलाऊंगी और विंग भी। ये दोनों प्यारे नाम है। जो मेरे बच्चे ने विंग नाम रखा है और मैंने तुम्हारा नाम आशन रखा है। तुम्हें पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं माँ, बहुत अच्छा नाम है। चलो मैं तुम्हें नहलाने वाली हूँ। क्या आप मुझे नहलाओगी? आपका पानी गंदा हो जाएगा, वो अपशकुनी हो जाएगा। पानी पानी कभी अपशकुन नहीं होता बेटा। किसने कहा ये? नहीं, मैं अपशकुनी हूँ और पानी गंदा है। ऐसा हो जाएगा ना तो सारे लोग आपको डांटेंगे कि आपने मुझे उस पानी में कैसे लेकर गई। ऐसा कुछ नहीं, खबरदार किसकी हिम्मत जो हो जाए मेरे सामने बोलने की, मैं उसकी मुंडी काट दूंगी। माँ ऐसी बात नहीं होती अच्छी, किसी को मारना काटना अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, कुछ मेरे बच्चे से सीख लो यू। चुप रहो तुम। मेरे बच्चे को मेरे जैसे बुलंद बनाना चाहती हूँ मैं, तुम्हारी जैसे नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं भी तो बुलंद हूँ, तुमने देखा नहीं है क्या कभी? चुप रहो। ऐसे कह के विंग को उस बाथरूम में लेकर जाती है और फैंग को देखते कहती, फैंग मैंने तुम्हें वस्त्र लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, लाकर बाहर रखा है देखो। यही है ना तुमने मंगाया था? यही मंगाया था। और व्यू विंग को लेकर उस बाथटब के पास जाती है। बाथटब में बहुत सारा पानी था, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। ये देखकर विंग हैरान होता है और कहता है, माँ इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ है। हाँ तुम्हारे लिए। इससे ना, और हाँ इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी भी है, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। चलो। ऐसे कह के विंग को उस बाथटब में बिठा देती है कपड़ों को निकाल के। और विंग बहुत शर्मा रहा था। क्या हुआ, तुम शर्मा रही हो मुझे देखकर? मुझे शर्म आ रही है माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये सुनते ही यूं हंसती है। माँ के सामने कैसी शर्म? ऐसे कह के उसके सारे कपड़े उतार देती है और उसके बालों को खोल देती है। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इसने अपने बाल ही नहीं धोए। लगता है 1 महीना हो गया होगा इसने बाल को गीले भी नहीं किए। बहुत सारे बालों में ऐसे जकड़न लग रही थी, चिपचिपी लग रही थी बाल बहुत। और ये उसे धोने लगती है अपने हाथों से। और फैंग बाहर था अपने दरबार में। वो सोच रहा था कि विंग को सबके सामने कैसे लेकर आएगा, ये सोचने में वो मग्न था। और इस तरफ यो अपने प्यारे बच्चे को नहलाकर बाहर लेकर आती है, बहुत प्यार से उसका बाल को सहला रही थी। और यू कहती है, बच्चा विंग आपको अच्छा लग रहा है? हाँ माँ बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मुझे इतने प्यार से कभी किसी ने कुछ दिया नहीं ना। आप बहुत अच्छी माँ हो, पर मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। और आपने जो जो मेरे के लिए किया ना, वो सब कुछ मैं आपके लिए करूँगा। अच्छा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करोगे? आप मेरी माँ हो ना, इसलिए। मन में यूँ कहती है, ये कितना भोला है, पता नहीं इस जमाने में इसका क्या होगा। नहीं, मैं अपने बच्चों को इतना भोला नहीं बना सकती। इसके लिए मुझे किसी ना किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने बच्चे की शादी किसी से करवाऊंगी, पर किससे करवाऊं जो भी इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखे, उसे सारे संकट से बचा के रखे। ऐसा अल्फा चाहिए मेरे विंग के लिए। ऐसे वो सोच ही रही थी। उसके मन दिमाग में समझ नहीं आ रहा था, उसके मन में बहुत सारी हलचल हो रही थी। और विंग उसे देख रहा था। माँ माँ, क्या क्या हुआ बच्चा, तुमने बुलाया? हाँ माँ, बाबा ये। क्या हुआ यू, क्या सोच रही हो? चलो दरबार में चलते हैं, तुमने कहा था ना। ठीक है। और विंग को बहुत अच्छे से तैयार करती है यू। एक राजकुमार से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था वो।
और फैंग उसे देखता ही रहता है। और यू भी। फैंग कहता है, ये तो एक राजकुमार से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है ना? सही कहा। मेरा बच्चा है तब मुझ पर ही जाएगा ना? नहीं यू, तुम पर भी, तुमसे भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। अच्छा ऐसा कहो ना, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा। ऐसा नहीं लग रहा है? एक आसमान से एक एंजल उतरा है, एक एंजल, है ना फैंग? सही कहा फैंग। क्या कह रहे हो? अपने आप को ही नाम क्यों ले रहे हो? पता नहीं कैसे लिया। छोड़, जाने दो। हम विंग को सबके सामने लेकर आएंगे, चलो। मैं पहले दरबार में जाता हूँ, तुम विंग को लेकर आओ। जी। और फैंग वहां से चला जाता है और दरबार में सबके सामने बैठ जाता है। वहाँ बहुत सारी मंत्रियाँ थे, बहुत सारे कर्मचारी थे वहाँ, और सब लोग अपने अपने चेयर लेकर बैठ गए थे। और सबके सवाल बहुत सारे थे कि आज ये मीटिंग क्यों बुलाई कुल प्रमुख ने, इसलिए। तभी फैंग उठ जाता और कहता है, आज मैंने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। आज मैंने किसी से मिलवाने वाला हूँ, मेरे प्यारे बच्चे से मिलवाने वाला हूँ आप सबको। और तभी सामने से यू आ रही थी। यू को देखते ही सारे मंत्री खड़े हो जाते क्योंकि वो यू से बहुत डरते थे। और यू अपने आंखों को सारी तरफ घुमा देती है और पीछे की तरफ देखती है। वो भी बहुत प्यार से दिखती है और कहती है, बच्चा विंग मेरे पास आओ। और विंग अपने छोटे छोटे कदमों से बाहर आता है। उसका बेली बहुत बड़ा था, वो सिर्फ 15 साल का था, सिर्फ और सिर्फ 15 साल का। और सारे लोगों की नज़र यू और उस बच्चे पर जाती है। यू यू को किसी बच्चे से इतना लगाव देखकर सारे लोग हैरान थे। यू तो किसी से अच्छे मुंह तक बात भी नहीं करती, पर इस बच्चे को इतने प्यार से कैसे पकड़ी है, ये देख रहे थे सारे लोग, हैरान थे। तभी यू कहती है, चले? जी माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। इसी के उसे लेकर अपने चेयर के पास आती है और विंग को वहां बिठा देते हैं। बहुत बहुत प्यार से वहां बिठा देते हैं। और वो खड़ी होती है और सबको घूर के देती है और कहती है, मैंने आज ही मीटिंग बुलवाई है। आप सबको तो पता होगा, फैंग ने बताया होगा कि मैं आज किसी से मिलवाने वाली हूं। और सारी मंत्री चुपचाप सुन रहे थे। तो इससे मिले, ये मेरा बेटा वी भूषण, और इस पूरे लोटस का राजकुमार, तीसरा राजकुमार मेरा बेटा, इसका नाम बी भूषण है। और विंग सबको देख रहा था और अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है। और सारे मंत्री हैरान होकर देख रहे थे। इसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। पर खबरदार, किसी की हिम्मत हो जाए यू के सामने कुछ बोलने की, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यू अच्छे से जानती थी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके सामने कुछ कहने की। तभी एक मंत्री कहता है, महारानी हमें कुछ पूछना है आपसे। क्या पूछना है आपको मुझसे? कोई सवाल है आपका? जी। क्या सवाल है बताओ, क्या सवाल है साहब का? यही कि महारानी, आपने बताया नहीं था आपका और एक बच्चा है। अभी पता चला गया ना, मैंने नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि इस बच्चे के बारे में बाद में बताओ, पर अब मौका आ गया और मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहता था यहाँ। वो उसे मैं पढ़ने के लिए बाहर भेजी थी किसी और क्लैन में। आज इतने दिनों बाद यहाँ आया है, तो मैंने सोचा आप सबसे मिलवा दूं। और कोई सवाल है आप सबका? नहीं महारानी, हमारा कोई सवाल नहीं, हम तो खुश है। हमें पता नहीं था हमारा तीसरा राजकुमार भी है, हमें इस बारे में नहीं पता था। वैसे अब हमें कुछ कहना है। कहो, क्या कहना है, क्या पूछना है? और फैंग ये सवाल जानता था उन सबके मन में क्या आ रहा है। इस ओमेगा का राजकुमार कौन है? मतलब क्या है? मतलब इसका अल्फा। ये सुनते ही यू के पास तो शब्द ही नहीं थे, इस सवाल का जवाब क्या दे। फिर भी यू गुस्से से देखती है और कहती, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा किसी के साथ भी संबंध बना रहे, और वैसे भी इसका अल्फा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सुशील है। पर हाँ, किसी काम से उसे वो अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए वो आज से मेरे पास रहेगा। और कोई सवाल है किसी को? नहीं महारानी, कोई सवाल नहीं, हम तो बहुत ज्यादा खुश है, हमारा और एक राजकुमार है। ये सुनते ही यू को अच्छा लगता है। हाँ, सबने विंग को एक्सेप्ट तो कर लिया। और वो विंग को बहुत प्यार से देखती है और सामने के लिए तरफ लेकर आती है और कहती है, आज से जैसे आप मेरे दोनों बच्चों का सम्मान करते हैं, जैसे उसे प्यार करते हैं, वैसे ही प्यार इसे भी देना है आप सबको।
और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, समझ गए? और सारे सब लोग मुंडी हिलाकर हाँ कह रहे थे। और यू अपने प्यारे बच्चे को कहती है, चले बच्चा। जी माँ। ऐसे कह के विंग को लेकर वहां से चली जाती है। और फैंग ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आई थी। और सारे मंत्री फैंग को देख रहे थे, कुल प्रमुख को, जिसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। और सारे लोगों को यह समझ आता है कि महारानी यू कुछ बदली बदली लग रही थी, बहुत बदली बदली लग रही थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। आज वो सबके सामने इतने अच्छे से, इतने प्यार से बात करी थी। ये देखकर ही सारे लोग हैरान थे और खुश थे यू के अंदर का ये बदलाव देखकर। और यू विंग को लेकर आती है। और तभी उसके हाथ में एक स्क्रोल था। वो किसी और से स्क्रोल आया था। और वो स्क्रोल महारानी यू के हाथ में थमा देते हैं। यू स्क्रोल को निकाल देती है और पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आती है। और वो फैंग का इंतजार कर रही थी। फैंग आता है रात को और यू को देखता है। वो वहाँ विंग को खिला रही थी, बहुत प्यारे 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 हाथों से खिला रही थी विंग को। और विंग भी अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपनी माँ को खिला रहा था। माँ और लो ना, आपको खाना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, मुझसे ज़्यादा तुम्हें खाना चाहिए, वैसे तुम पेट से हो और मैं नहीं चाहता मेरा पोता कमजोर पैदा हो। अच्छा माँ, आपको ऐसा नहीं लगता ना मेरे पेट में राक्षस है? बिल्कुल नहीं राक्षस, ये मेरा बच्चा है माँ, आपका पोता है ना? हाँ मेरा पोता है बाबा। ऐसे की रहती। तभी फैंगा वहां तार के था। यू क्या हुआ, खुश लग रही हो? तो तुम्हें क्या लगता है फैंग, मैं खुश नहीं होती कभी? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? माँ, बाबा को डांट क्यों रही हो? दादा बाबा ने तो ऐसे ही कहा था ना। हाँ, मैं कहाँ डांट रही हूँ बच्चा, मैं तो डांट ही नहीं रही हूँ, मैं तो पूछ रही थी उनसे। देखने कैसे मेरे खुशियों को नजर लगा रहे। मैं नजर नहीं लगा रहा हूँ, बताओ ना क्या स्क्रोल क्या आया है? मैंने सुना लोटस मतलब स्क्रोल आया है क्लैन से। हमारा अचिन जल्दी बच्चे को जन्म देने वाला है, इसलिए हमें जल्द से जल्द लैंड क्लैन जाना है। और मुझे कुछ कहना भी था फैंग तुमसे। हाँ कहो ना, क्या कहना है? हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। क्यों नहीं, जरूर। ऐसे कि विंग को अच्छे से खाना खिलाकर उसे सुला देती है। और फैंग वहां आता है, कहता है, यो आज भी तुम विंग के साथ सोने वाली हो? हाँ, मैं विंग के पास ही सोने वाली हूँ। अच्छी बात है। वैसे मुझे भी सोने का मौका दो ना अपने बच्चे के पास। मैंने कब मना किया है, तुम भी सो सकते हो। पर हाँ, मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे डराना मत बिल्कुल भी। मैंने कब डराया है? मतलब क्या पता मैं सोने के बाद उसे डराया तो? पागल हो गए क्या यू, मैं क्यों डराऊंगा उसे? वैसे बताओ, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ, क्या कहना चाहती हो? क्या अगर हम चाहे तो मैं विंग के लिए अल्फा ढूंढना चाहती हूँ। क्या अल्फा विंग के लिए? तुम्हें क्या लगता है कौन है वो अल्फा जो विंग को एक्सेप्ट करेगा? मेरा बच्चा लाखों में एक है और उसे तो अल्फा भी लाखों में एक मिलेगा। अच्छा, तो बताओ वो कौन है जो लाखों में एक है? मैं चाहती हूँ कि लैंड क्लैन के छोटे प्रिंस, मतलब तुम्हें पता है ना फैंग, लालवांग जी। लालवांग जी। तुम्हें पता है ना वो कितना खड़ूस है? हाँ खड़ूस तो है वो, पर वो दिल का बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। और हाँ, वो रिश्ते बहुत दिल से निभाता है। अपनी किरण का हुक्म हर बार मानता है वो। हाँ खड़ूस बुड्ढा है वो, बुड्ढे का हुक्म अभी भी मानता है। यो बस करो। हाँ मजाक करी थी, तुम हमेशा उसके बारे में लड़ती रहती हो। छोड़ो ना। क्या लगता है तुम्हें फैंक, बांगजी विंग से शादी कर लेगा? मुझे नहीं पता इस बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। यूं तुम्हारे मन में आया, तुमने बोल दिया, अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हारे मन में तो आया कि विंग की शादी कभी ना कभी तो हमें करनी पड़ेगी। ऐसे तो इसे रख नहीं सकते, इसका भी कभी ना कभी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए ना। वही तो फैंक, मुझे डर लगा रहता है। इस नाजुक कली को मैं किसी गंदे हाथ में तो ना देना चाहती हूँ। एक प्यारे हाथ में देना चाहती हूँ जिसे बहुत प्यार से रखे, एक नाजुक कली की तरह इसका देखभाल करे। विंग बहुत भोला है फैंक, हमारे बगैर इसका क्या हाल होगा, ये सोचते ही डर लगता है मुझे। सही कहा, चिंता मत करो। अगर मांगजी नहीं माना तो हम किसी और हाथ में इसे दे देंगे। और जब तक हम जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक विंग का हाथ हम किसी और के हाथ में नहीं देंगे यूं, चाहे हमें कितना भी इंतजार करना पड़े। सही कहा।
नहीं तो मैं पूरी जिंदगी भर अपने बच्चों को अपने पास भी रख सकती हूँ। ये तो सही बात है। और ये इन दोनों की बातें हो रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ लैंड क्लैन में देखते ही वहां उस क्लैन में हो क्या रहा है। कोई खिड़की के पास बैठा था और सामने देख रहा था, और तभी पीछे से कोई आता है और उसे गले लगाता है और कहता है, क्या हुआ, बाहर क्या देख रहे हो तुम? सिचान आ गए आप? कितनी देर लगाए आते आते आपने? आपको तो पता है ना, जल्दी मैं बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। हाँ हाँ, बस करो, कितना डांट रहे हो मुझे आते ही। तो डांटो नहीं तो क्या करूँ सिचान? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा खाने का मन कर रहा है, बताओ क्या खाओगे? अंकल तो नहीं है ना? नहीं नहीं, शेपू नहीं है यहाँ, बताओ क्या खाना खाना चाहते हो? मुझे ना कुछ अच्छा सा तीखा खाने का मन कर रहा है, बहुत अच्छा सा। अच्छा, तुम्हारा अच्छा सा बहुत तीखा खाने का मन कर रहा है। अगर शेपू ने सुन लिया ना तो दोनों को भी बाहर फिकवा देंगे इस क्लैन से। क्या सिचान, आप ड्रैगन होते हुए भी डरते हो? भूलो मत आचिन, मैं अकेला ड्रैगन नहीं हूँ। हमारे घर में तीन तीन ड्रैगन है, बांगजी, मैं और शेफू, तीनों ड्रैगन है। तुम पता है ना? हाँ पता तो है। पूरी कल्टेटर दुनिया में तुम तीनों ड्रैगन हो, और हमारे घर में मैं, मेरे बाबा और मेरी माँ, हम तीनों उल्फ है, उल्फ। पर सिचान, आपकी शादी के बाद ही मैं उल्फ बना ना। सही कहा। ऐसा होता है कि ड्रैगन के ओमेगा जो होता है ना, उसके अंदर की शक्तियाँ उसके साथ शादी करने के बाद ही निकल कर बाहर आती हैं। और वैसे भी इस पूरा क्लैन सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से बना है। मतलब सारे कुल प्रमुख है, उनके पास सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी है, कोई अलग शक्तियाँ नहीं है। पर तुम्हारे क्लैन में और मेरे क्लैन में सिर्फ अलग शक्तियाँ हैं। सही कहा फैंग तुमने, सही कहा तुमने सिचान। सिचान सुनो ना सिचान। हाँ कहो ना मेरे प्यारा बीइंग। ओ सॉरी आचिन, क्या हुआ बताओ? सिचान, बाहर देखिए ना कौन बैठा है। और सिचान झाँक कर देखता है, बाहर कोई बैठा था तालाब के पास, और तालाब को कब से निहार रहा था। बांगजी वहां क्यों बैठा है? आचिन चलो देखते हैं। वही तो, चलिए देखते हैं। ऐसे कि दोनों बाहर की तरफ आते और वांगजी पानी को देख रहा था, पानी को, और उस पानी में हाथ फेरा रहा था। और सिचान बाहर जाता है, कहता है, बांगजिया क्या देख रहे हो पानी में? और वांगजी सामने की तरफ देखता है, वहां उसका बड़ा भाई सिचान खड़ा था। गगा पिया। अर्जुन तुम्हें कब से घूर रहा था वहां बैठकर? नहीं तो मैं क्या घूर रहा था, मैं तो सिर्फ बता रहा था आपको। आप भी ना क्या कुछ कहते रहे थे। ऐसा कुछ नहीं गगा, मैं तो सिर्फ देख रहा था आपको। आप यहाँ कब से खड़े हो? क्या हुआ गगा, आप परेशान हो? थोड़ा सा परेशान हूँ। आपको तो पता ही ना काका, एक भविष्यवाणी हुई थी, मेरे लिए एक ओमेगा आएगा, मेरे पास आएगा। पर काका वो तो अभी तक आया क्यों नहीं है? कब से इंतजार कर रहा हूँ उसका। पूरी कल्टीवेटर दुनिया उसकी इंतजार कर रही है। कहाँ होगा काका वो? मुझे कैसे पता होगा वांगजा? तभी आचिन के मुंह से कुछ निकल जाता है और वो कहता है, काका आप कब तक उस ओमेगा का इंतजार करोगे? उससे अच्छा आप मेरे भाई के साथ शादी क्यों नहीं करते? ये सुनते ही सिचान आचिन को देखता कहता है, क्या तुम्हारा भाई भी है कोई? हाँ सिचान, माँ ने एक स्क्रोल भेजा था मुझे, उसमें लिखा था मेरे भाई का नाम विंग है, विंग, और बहुत क्यूट है और बहुत ज्यादा भोला भाला है, मैंने सुना। और पता है, बहुत अच्छा लड़का है वो सिचान, और मैं चाहता हूँ कि गगा की शादी उसके साथ हो जाए। अरे सुनते ही बांगजी फिर से अपनी नजरों को उस तालाब में टिका देता है और सिचन कहता है, मुझे नहीं लगता बांगजा उस ओमेगा से शादी करेगा। वो तो अपनी ओमेगा का इंतजार कर रहा है। तुम पता है 1000 साल हो गए बांगजी उस ओमेगा का इंतजार कर रहा है। पर सिचन 1000 साल हो गए, पर इतनी दिन इंतजार क्यों करना उस ओमेगा का? उससे अच्छा मेरा भाई है ना, जो कितना अच्छा है। सही कहा तुमने, बहुत अच्छा है तुम्हारा भाई। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है। मैंने तो कहा देखा है। क्या मतलब है? कुछ भी तो नहीं। सच सच बताओ, तुम्हें नहीं पता ना वो दिखता कैसा है? नहीं पता। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा भाई भी है? मैंने कहा ना सिचान, माँ ने बताया कि मेरा और एक भाई है और बहुत अच्छा है। चलो कमरे में जाओ, आराम करो, चलो। बाबू जी हम अभी आते हैं। जी काका। ऐसे कि सिचान अपने ओमेगा को लेकर कमरे में आता है और आचिन बहुत उदास लग रहा था। सिचान उसे कहता है, क्या हुआ आचिन, इतना परेशान क्यों हो? सिचान मैं चाहता हूँ वांगजी काका मेरे भाई से शादी करे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतना गुस्सा किस बात का है तुम्हें? पता है, इतने साल उस ओमेगा का इंतजार क्यों करना?
अच्छा, क्या पता इस पूरे दुनिया के लिए वो अच्छा होगा ओमेगा। पर उससे अच्छा मेरा भाई है। अच्छा, तुमने देखा भी नहीं और इतना प्यार करने लगे उससे? हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उसे। मैं बचपन से चाहता था कि मेरा एक छोटा भाई हो, क्योंकि घर में मैं अकेला छोटा था ना, इसलिए। और वैसे भी मेरी माँ बहुत खड़ूस है, किसी से अच्छे तक बात भी नहीं करती। और मैंने सुना कि मेरी माँ बहुत अच्छे से बात करती है उससे, उस लड़के से, मेरे भाई से, विंग से। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तुम बहुत एक्साइटेड हो उससे मिलने के लिए। हाँ, जैसे माँ ने मेरी चुना है, वो तो कितना अच्छा होगा सिचान। सही कहा तुमने। वैसे भी तुम्हारी माँ और मेरे अंकल, उनका तो 36 काकड़ा है। वही तो। पर मेरी माँ तो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती सिचान, आपको पता है। वो गुमसुम रहती है और ऊपर से सब पर गुस्सा करती रहती है। आज तक किसी के हिम्मत नहीं हुई मेरी माँ को आंखों में आंखें डालकर बात करने की। सही कहा तुमने। मुझे मुझे डर लगता है फैंग, डर लगता है सिचान। किस बात का? कहीं किसी दिन माँ को गुस्सा आया और माँ ने उस बच्चे को डांट दिया तो। डरो मत, तुम्हारी माँ उससे बहुत प्यार करती है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी डांटेगी उसे। क्या सच में आपको ऐसा लगता है सिचान? हम्म सिचान बताइए ना, 3 साल हो गए सिचान, मेरे पेट में बच्चा है। कब मैं जन्म दूंगा इस बच्चे को? मैं थक गया हूँ इस पेट को घूमते, इसे घुमा घुमा के। अच्छा, तुम थक गए? तुम्हें इतना नहीं पता चिन, ड्रैगन को अगर एक बच्चा होता है तो उसका बच्चा उसके ओमेगा के पेट में 3 साल रहता है। 3 साल के बाद ही वो बच्चा बाहर आता है। तुम पता नहीं इतना? मुझे क्या पता था, आपने तो अभी बताया। सही कहा तुमने। सिचान, क्या सबके ओमेगा के बच्चे 3 साल तक अपने पेट में रहते? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ड्रैगन के बच्चे। बाकी नॉर्मल बच्चे तो 9 महीने के बाद ही पेट से बाहर आते हैं, पर सिर्फ ड्रैगन का बच्चा ऐसा होता है जो 3 साल के बाद ही आता है। क्या सच में सिचान? अगर 5 साल नहीं तो 10 साल तक किसी के पेट में बच्चा रहा तो ऐसा भी कभी हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। अचिन, तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में? सच में। ये सुनते ही आचिन मुस्कुरा देता है। आचिन को तो ये पता नहीं था कि बीइंग प्रेग्नेंट है, इस बारे में तो इसे पता नहीं था बिल्कुल भी। और यूं ने कुछ मेंशन भी नहीं किया था उस पत्र में। और आचिन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था सिचान। और दूसरी तरफ वांगची बहुत बेचैन था। वो कमरे में आता है और अपने कबर्ड से एक पेन निकालता है। वो एक बालों में लगाना वाला पिन था। वो उसे देखता है, कहता है, पता नहीं मेरा ओमेगा इस दुनिया में कब जन्म लेगा। कब से उसका इंतजार कर रहा हूं मैं। पता नहीं तुम कैसे हो, कौन हो, कहाँ से हो। क्या तुम सच में इतने पावरफुल हो? जो मेरा ओमेगा बनेगा वो बहुत पावरफुल होगा। क्या सच में तुम इतने पावरफुल होगे? और तुम कहाँ हो? ये वांगची अपने आप से ही बातें कर रहा था। और दूसरी तरफ यू इस क्लैन में आने की तैयारी हो रही थी। वह बहुत धूमधाम से तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज उनका बच्चा होगा तो मिठाई, बहुत कुछ चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी ना। और ये बहुत एक्साइटेड थी। और वो फैंग के कहती है, फैंग तुम वहाँ कुछ नहीं करोगे। मतलब क्या है? मैं ना कैसे भी करके ना बिंग की और बांगजी की शादी के बारे में वहाँ बात करूंगी। और तुम्हें सिर्फ मेरे तरफ से बात करनी है, ना कि उस खड़ूस कीटान की तरफ बात करना है। हाँ हाँ, ठीक है, पता है पता है। तो देखते हैं अगर बींग को लैंड क्लैन में आने के बाद क्या मिलेगा। क्या सच में उसे सच्चा प्यार मिलेगा बींग को? क्या कोई उसके बच्चे को अपनाएगा? क्या वांगजी किस ओमेगा का इंतजार कर रहा है? क्या वो ओमेगा विंग है या कोई और है? और सच में आचिन अपने भाई को मिलकर खुश होगा या सच में उसे नफरत करेगा? कि वो पेट से ही देखकर, देखने में बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, जल्दी हूँ, बाय बाय। और हाँ, उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, लाइक तो करना है आपको। चलती हूँ, बाय बाय।